नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आपने देखा होगा हमारी मैपिंग की क्लासेस अभी डिसकंटिन्यू थी। इसका रीज़न भी यही था कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चेंजेस होने वाले थे और जैसा कि आप देख रहे हो चेंजेस हो रहा है और होना भी बाकी है। तो अभी रिसेंट में हमको नया ज़िला मिला है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के नाम से, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का 29वां नंबर का ज़िला बन गया है। और इससे रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम होंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एक तो करंट अफेयर के पोर्शन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ के स्टैटिक पोर्शन में भी चेंजेस हुआ है, जैसे कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र में बदलाव आया है, पॉलिटिकल क्षेत्र में बदलाव आया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस एरिया को अच्छे से कवर करना, राजनांदगांव जिले को अच्छे से कवर करना, संभाग को कवर करना, दुर्ग संभाग में आता है ये। यहाँ के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र होगा भूगोल के संबंध में इसको ज़रूर पढ़ना। जो भी एग्ज़ाम होगा आने वाला, जो भी एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम यही डील करने वाले हैं। जो भी पॉलिटिकल और फिजिकल एरिया है उसको पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैं शुरुआत से आपको मैपिंग की क्लासेस में कराते हुए जा रही हूँ। ठीक है, देखो इस तरह का मैप दिखेगा और ये हमारे जो राजनांदगांव जिला है उसका साउथ वाला पोर्शन है, यानी कि दक्षिणी हिस्से को काट के बनाया गया है। आपके सामने यहाँ पे कुछ थ्योरी दी हुई है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ, कहाँ से बना, कितने संभाग थे, शुरुआत में कितने जिले थे। तो इसके साथ जो हमारा 28वां कौन सा था, 28वां को रिप्लेस करके नया अभी कौन सा बना। इस नए जिले के बाद में 2 अभी और बनने वाले हैं, जिसका वीडियो आप कल या परसों देख पाओगे। तो इस नए वाले जिले का जो अभी बना है, इसका इनॉग्रेशन रिसेंट में 2 तारीख को हुआ है, 2 सितंबर 2022 को हमारे सीएम साहब यानी कि भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था। इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो लास्ट ईयर यानी कि 2021 में हुआ था और इसका घोषणा भी हमारे सीएम साहब ने किया था, यानी कि भूपेश बघेल जी ने ही इसकी घोषणा करी थी और इन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। तो दोनों चीज़ें याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलो, ये आप छत्तीसगढ़ का मैप देख रहे हो और आपको मैंने मैप पढ़ना बहुत अच्छे से सिखाया है। आप मैप के सामने अगर इस तरह से खड़े हो जाते हैं तो आपकी तरफ यहाँ पे दाहिना हाथ आता है, यानी कि ये आता है पूर्व दिशा, ये आता है बायां हाथ यानी कि पश्चिम दिशा, आपका यहाँ पे सर आएगा यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, आपका इधर पैर यानी कि दक्षिण यानी कि साउथ दिशा आएगा। तो आप लोगों को इस मैप में कहाँ पर दिख रहा है राजनांदगांव, ये वाला हिस्सा है राजनांदगांव। और राजनांदगांव को अगर आप लोग पढ़ोगे तो इस तरह से देखोगे। राजनांदगांव का अगर मैप हम लोग देखें तो इस तरह से मैप देखने को मिलेगा। और मैंने कहा था कि मैप को कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ आएगा और इस तरफ क्या आएगा, साउथ आएगा। तो राजनांदगांव वाले गांव के इस वाले हिस्से को काट करके नया जिला बनाया गया है, यानी कि राजनांदगांव का दक्षिणी हिस्सा को काट करके नए जिले का निर्माण किया गया है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। गौरेला पिंडरा गौरेला मरवाही ये अलग है, थोड़ा सा मिला हुआ जुला लगता है, लेकिन ये अलग है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में अलग होता है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, यहाँ पे 3 क्षेत्र 3 नाम है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, चलो इसका साउथ पोर्शन से हो गया, यानी कि इस तरफ से हो गया। अब इसके आसपास के क्षेत्र को देखोगे तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई पड़े, हालांकि अभी भी फिर भी धुंधला दिखाई दे रहा है, चलेगा। पर देखो यहाँ पे महाराष्ट्र बॉर्डर बना रहा है, किससे, राजनांदगांव से। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे इसको काट करके इस क्षेत्र को बनाया गया है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये नीचे वाले पोर्शन को काट के। अब क्या हुआ कि अब देखो महाराष्ट्र किसके साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ के साथ में, और यहाँ पे राजनांदगांव दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन ये भी चेंज हो जाएगा कि किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, मोहला मानपुर और राजनांदगांव के साथ में। अगर हम यहाँ पे मोहला मानपुर को केवल लेके चले तो ये बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र के साथ, जिले के साथ में। और यही सवाल आपसे पूछा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ में किस जिले के साथ में मोहला मानपुर बॉर्डर शेयर करता है, तो क्या बोलोगे। देखो इस जगह में ऊपर की तरफ राजनांदगांव, इस जगह में बालोद, इस जगह में कांकेर। तो मोहला मानपुर किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे राजनांदगांव के साथ में, यहाँ पे बालोद के साथ में, और यहाँ पे कांकेर के साथ में। ये क्या है, जिले के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। और क्या है, राज्य के साथ में, तो ये महाराष्ट्र के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो कि आपको मैप इस तरह का देखने को मिलेगा। देखो इस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बॉर्डर राजनांदगांव का, यहाँ पे बालोद का, यहाँ पे कांकेर का, यहाँ पे राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैप देख रहे हो, इस पर हम लोग एक बार ना पॉलिटिकल एरिया देख लेते हैं जल्दी से। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा बन जाता है फिर। चलो देखो यहाँ पर आएगा ऊपर में अम्बागढ़ चौकी, यहाँ पर अम्बागढ़ चौकी,
और इस जगह में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मोहला, मोहला, और इस जगह में देखने को मिलेगा बरगढ़, इस जगह में बीच में देखने को मिलेगा मानपुर, और नीचे की तरफ देखने को मिलेगा औंधी, औंधी। तो कितने तहसील हो गए यहाँ पे? 5 तहसील हो गए, अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, बरगढ़ और औंधी। तो यहाँ पे 5 तहसील हो गए। और ये बॉर्डर शेयर किससे करता था? 3 से शेयर करता था। यहाँ पे राजनांदगांव, यहाँ पे बालोद और यहाँ पे कांकेर। और इस जगह में क्या था? राज्य था। क्या नाम से? महाराष्ट्र के नाम से। चलो आगे देखते हैं। अब इसके पॉलिटिकल एरिया तो हो गया हमारा, अब इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, 15 अगस्त 2021 को घोषणा करी गई थी, इम्पॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2022 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसके 3 सीमावर्ती जिले हैं मैंने कहा, और 5 यहाँ पे तहसील है, और 1 यहाँ पे राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। चलो अब इसका फिजिकल एस्पेक्ट्स को देख लो। देखो यहाँ पे है भौगोलिक क्षेत्र का बनावट आर्कियन शैल समूह। आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 50% क्षेत्र में आर्कियन शैल समूह फैला हुआ है, यानी कि नॉर्थ में और साउथ में आपको टोटल एरिया देखने को मिलेगा आर्कियन शैल समूह का। और आप सभी को पता है आर्कियन शैल समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नेय शैल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नेय शैल भी बोलते हैं। और आप लोगों को पता है कि इसका निर्माण होता है लावा से, यानी कि लावा निकला, लावा निकल के ठंडा हुआ, और इस लावा से जो ठंडा हुआ उस चट्टान को बोलते हैं आर्कियन शैल समूह। अब देखो इसमें लावा था, लावा एकदम गरम गरम था, तो क्या इसमें वनस्पति मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या इसमें जीव जंतु मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर होंगे भी तो जल के भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, इनका कोई भी अवशेष नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने के कारण इसका रीज़न क्या हुआ कि यहाँ लावा से निकला हुआ पदार्थ था, चूँकि लावा गर्म होता है इसलिए यहाँ पे बचे नहीं, यहाँ पे हुए नहीं, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी जीवाश्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा आपको इस क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा? आप लोगों को ग्रेनाइट पता है, ग्रेनाइट आपको देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट के अलावा आप लोगों को निस पता है, ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वार्ट, क्वाइट, ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 खनिज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे यूरेनियम का थोड़ा सा पोर्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा भंडारी टोला वाले क्षेत्र में। चलो जगह को देख लो। तो यहाँ पे मैप दिखाया हुआ है, तो इस जगह में आप देख रहे हो भंडारी टोला, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे यूरेनियम मिलता है, इसके साथ साथ मैंने कहा यहाँ पे ग्रेनाइट मिलेगा, निस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसके क्षेत्र में कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री में चितवा डोंगरी नामक जगह। तो पहले क्या था? चितवा डोंगरी आता था राजनांदगांव में, और ये राजनांदगांव के साउथ वाले हिस्से में आता था। अब आप लोगों को पता चल गया कि साउथ वाले हिस्से को काट करके क्या बनाया गया? दूसरा ज़िले बनाया गया, तो ये दूसरे ज़िले में आ गया, यानी कि यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा चितवा डोंगरी का गुफा। और ये किस युग का है, किस समय का है? ये नवपाषाण काल का है, नवपाषाण काल का देखने को मिलेगा। देखो इसमें क्या देखने खास बात है देखने को, इसमें खास बात है कि यहाँ पे जो पेंटिंग बने हैं, चित्र बने हुए हैं, खासकर उसका पहनावा, उसका वेशभूषा, उसका जो शरीर का हाव भाव है, एकदम चाइनीज़ व्यक्ति के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? चाइनीज़ इंसान के टाइप का दिखता है, चीनी व्यक्ति के जैसा दिखता है। और ये कन्फर्मेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति के जस्ट बगल में, बाजू में एक ड्रैगन का फोटो बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, जो कि आप रिलेट कर सकते हो चाइना के फ्लैग से। चाइना के फ्लैग में देखोगे तो वहाँ पे ड्रैगन बना हुआ है, तो इससे एकदम श्योर हो जाते हैं कि इस जगह में, इस एरिया में चाइनीज़ व्यक्ति कोई आया हुआ होगा, या फिर चाइना के द्वारा चाइना इस व्यक्ति को यहाँ पे व्यापार करने के लिए दिखा होगा या घूमने के लिए आया होगा। तभी यहाँ के आदिवासी या भी यहाँ पे आदि मानव जो भी थे, वो लोग ने यहाँ पे पेंटिंग कर दिया होगा दीवार पे। साथ में यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स हुए हैं उसके ऊपर डबल पेंटिंग का कोटिंग भी किया है, यानी कि पेंटिंग के ऊपर, चित्र के ऊपर और चित्र बनाए हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि इस चितवा डोंगरी जो गुफा है, यहाँ पे आदि मानव की पीढ़ी रहा करती थी होगी, आदि मानव की पीढ़ियाँ यहाँ पे रहा करती थी होंगी। चलो इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नाव का चित्र बना है, और यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, मेल है, उनका यहाँ पे कृषि कार्य करते हुए फ़ोटोज़ देखने को मिलेगा। खास करके यहाँ पे नाव का चित्र बना है, इससे समझ में आता है कि यहाँ पे इस एरिया में नाव का भी इस्तेमाल किया हुआ होगा, यानी कि लोग जानते थे कि नाव से ट्रैवल कर सकते हैं, पानी में ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चित्र बना हुआ होगा। और इसकी खोज की गई थी
यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसकी खोज की गई थी भगवान दास बघेल के द्वारा और रमेंद्र नाथ मिश्र जी के द्वारा यहाँ पे इसकी खोज करी गई थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, नवपाषाण कालीन शयन चित्र मिले हैं, डोंगरी पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी के पास स्थित है, चीनी व्यक्ति की प्रतिमा है जहाँ पे ड्रैगन की आकृति बनी हुई है, कृषि कार्य करते हुए लोग भी दिखे हैं, यहाँ पे नाव का चित्र भी आपको देखने को मिला है। अब चलो आगे बढ़ो, देखो इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे और क्या बच गए हैं, यहाँ पे बच गए हैं अफवाह तंत्र। देखो यहाँ पे दो अफवाह तंत्र बनता है, एक बनता है महानदी अफवाह तंत्र, एक बनेगा गोदावरी अफवाह तंत्र। देखो यहाँ पर अम्बागढ़ चौकी से निकलती है शिवनाथ नदी, पहले ये आता था राजनांदगांव में, अभी लिखोगे मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के कहाँ से निकलती है, पाना बरस की पहाड़ी से क्या निकलती है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पाना बरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी निकलती है और जांजगीर चांपा में किससे मिलती है, महानदी से मिलती है। जांजगीर चांपा में महानदी से मिलती है। जगह का क्या नाम लिखोगे, अभी जगह का नाम लिखोगे शिवरी नारायण, लेकिन इन केस बदलाव होता है, जो कि अभी आएगा जांजगीर चांपा में, बदलाव होगा तो ये शक्ति में आ जाएगा, लेकिन बदलाव नहीं हुआ है इसलिए आप लोग इसको लिखोगे जांजगीर चांपा। और उसके बाद में जब बदलाव होगा तो मैं हालांकि वीडियो बना दूंगी शक्ति की और जांजगीर चांपा का अलग अलग मैपिंग करा दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी याद रखना कि अभी आप टिक करोगे जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के पास में शिवनाथ नदी मिलती है, और ये निकलती है कहाँ से, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी पाना बरस की पहाड़ी से। ठीक है, चलो इसी क्या बोलते हैं नदी में ना, यहाँ पे आपको कौन सा बैराज देखने को मिलेगा, मोगरा बैराज देखने को मिलेगा। ये बैराज क्या होता है, ये बैराज ना बांध टाइप का ही होता है, बांध यानी कि डैम टाइप का होता है, और इसमें बड़े बड़े दीवार से पानी को रोका जाता है, यानी कि इस जगह में शिवनाथ नदी के पानी को रोका गया है, और इसका नाम क्या है, मोगरा बैराज। कैसे याद रखोगे, भगवान शिव को मोगरे का फूल चढ़ाया जाता है, ऐसा करके याद कर लेना। ठीक है, चलो इसके अलावा आप लोग को पता है कि शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर बहती है, और इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी होती है, ना कि सबसे बड़ी तो महानदी हो जाएगी, सबसे लंबी नदी होती है शिवनाथ नदी। तो इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा हो जाएगा महानदी अपवाह तंत्र के क्षेत्र में, महानदी अपवाह तंत्र के क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि शिवनाथ नदी महानदी से मिली। अब देखो आप लोगों को पता है कि नीचे की तरफ यहाँ पर बहती है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती हुई आती है, और आप लोग को पता है कि यहाँ नासिक से निकल के आती है एक नदी जिसका नाम है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी, और इस गोदावरी नदी में इंद्रावती नदी मिलती है, और यहाँ से हमारे नए वाले ज़िले से यहाँ से निकलती है कोटरी नदी, और कोटरी नदी मिलती है इंद्रावती नदी में। किस में मिलती है, कोटरी नदी मिलती है इंद्रावती नदी में, और इंद्रावती नदी की सहायता से गोदावरी नदी में मिलती है, यानी कि गोदावरी अपवाह तंत्र भी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में बनता है। देखो इस वाले एरिया में आएगा कौन सी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, और ऊपर वाले में महानदी अपवाह तंत्र। ध्यान रखना एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। चलो आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के ये वाले हिस्से में आपको एक मैकल पर्वत श्रेणी नाम की पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, जो कि किसका पार्ट है, जो कि पार्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम होगा विंध्यन श्रेणी, जिसका मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ तक विस्तार बताया था। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पे नर्मदा बहेगी और यहाँ पे ताप्ती बहेगी। तो इस वाली श्रेणी का यानी कि सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। तो हल्का सा एरिया यहाँ पे आएगा मोहला मानपुर के एरिया का, जो कि अभी डेटा पूरा नहीं आया है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ। अगर डेटा इनकेस आ गया तो मैं एक शॉर्ट वीडियो से आपको मैं बता दूँगी। तो आपको बस याद रखना है कि हल्का सा एरिया यहाँ पे आपको मैकल पर्वत श्रेणी का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके अलावा क्या बचता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक टेम्पल याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, आपको सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि पहले ये राजनांदगांव में आता था। ये आएगा अम्बा देवी का टेम्पल, अम्बा देवी फीमेल गॉडेस का टेम्पल होगा जिसका नाम है अम्बा देवी टेम्पल, जो कि कहाँ पे होगा, अम्बागढ़ के आसपास में ही होगा। चलो इतना याद हो गया, इतना याद रखना। इसके बाद में नेशनल हाईवे बच जाता है और स्टेट हाईवे बच जाता है। तो आप लोगों को इस वाले मैप में बता देती हूँ। देखो आप लोगों को पता होगा, मैप मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर है धमतरी, यहाँ पे आएगा कुरुद और यहाँ पे आएगा बालोद।
बालोद यहाँ पे आएगा। तो कुरुद से बालोद से यहाँ पे मानपुर तक नेशनल हाईवे नंबर 930 होता है। नेशनल हाईवे 930 मानपुर बालोद कुरुद तक का किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 115 किलोमीटर लगभग एरिया कवर करता है। यानी कि ये वाला क्षेत्र 3 जिलों को कवर करेगा। कौन कौन सा? हम लोग का नया वाला मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, और ये हो गया बालोद, और ये हो गया धमतरी। धमतरी में कुरुद, बालोद में बालोद शहर, और हमारे नए वाले ज़िले का मानपुर। तो NH 930 यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टेट हाईवे यानी कि सिर्फ स्टेट में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये वाला स्टेट हाईवे नंबर 5 यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अम्बागढ़, मानपुर, मोहल्ला, मानपुर से होते हुए नीचे कांकेर की तरफ जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो इतना हो गया। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। बोरिया टिम्बू नामक जगह है, और इसके अलावा यहाँ पे बोतल नाम की भी जगह है, और डेटा सभी इसके और अगर आते हैं तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगी, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर खुद से मैप बना लो, उससे आपको ज़्यादा याद होगा। और जो भी मैंने बोला है, जो भी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, उसको अलग से लिख लेना। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर कोई कमेंट नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो भी वीडियो बनाने का थोड़ा सा मन कम हो जाता है। तो मुझे ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसे बना है। आपको अच्छा नहीं लगा है, आपको बहुत बुरा लगा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। और इसके अलावा चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वीडियोज़ जितने भी डालूँ उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलो, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो।